तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे डेली यूज में होने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बारे में। जैसे मान लीजिए कि अगर सेंटेंस रहे वर्ब प्लस करता करती करते, वर्ब प्लस करता करती करते, सेंटेंस में अगर दिया हो वर्ब प्लस करता करता करती करते, सेंटेंस में दिया हो वर्ब प्लस करता करती करते, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं? वर्ब प्लस करता करती करते रहेगा तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग वुड यूज करते हैं, वुड प्लस क्या V1, इसके बाद हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और प्लस फुल स्टॉप। जैसे अगर सेंटेंस दिया हो कि डॉक्टर रोगी को बचाता, मैं वहां जाता, मैं तुम्हारी जान बचाता, वे लोग यहाँ आते, हम लोग वहां जाते, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता, तो ये जितने भी सेंटेंस है इन सब के अंत में आएगा ता, ते और लास्ट में आएगा ती। मैं वहां जाता, वे लोग यहाँ आते, हम लोग तुम्हारी मदद करते, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सेंटेंस दिया हो कि मैं तुम्हें बचाता, एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हें बचाता, मैं तुम्हें बचाता, ठीक है, या फिर डॉक्टर रोगी को बचाता, डॉक्टर रोगी को बचाता, ठीक है, मैं तुम्हें बचाता या डॉक्टर रोगी को बचाता, हम लोग यहाँ आते, हम लोग यहाँ आते, ठीक है, हम लोग यहाँ आते, हम लोग यहाँ आते, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता, मैं तुम्हारी, ठीक है, मदद करता, मैं तुम्हारी मदद करता। अगर सेंटेंस दिया हो कि वह तुम्हारी मदद करती, वह तुम्हारी मदद करती, तो ऐसा सेंटेंस दिया हो जिसके अंत में क्या रहे? ता, ते और क्या रहे? ती, ता, ते, ती। मैं वहां जाता, वे लोग यहाँ आते, डॉक्टर रोगी को बचाता, मैं तुम्हारी मदद करता, हम लोग तुम्हारी मदद करते, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद आपको वुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वुड का प्रयोग करना है। अब जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस दिया हो कि मैं तुम्हें बचाता, मैं तुम्हें बचाता, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो मैं का सबसे पहले लिखेंगे आई, ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आपको वुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वुड का प्रयोग करना है। तो आई वुड, ठीक है, और बचाना का इंग्लिश क्या होता है? सेव, ठीक है, और तुम्हें है तो यू। आई वुड सेव यू का अर्थ क्या होगा? मैं तुम्हें बचाता। डॉक्टर रोगी को बचाता, डॉक्टर रोगी को बचाता, तो यहाँ पे क्या होगा? द डॉक्टर वुड, ठीक है, इसको वुड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको वुड पढ़ेंगे, ठीक है, वुड सेव द पेशेंट, सेव द पेशेंट, ठीक है, डॉक्टर वुड सेव द पेशेंट। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? डॉक्टर रोगी को बचाता। तीसरा सेंटेंस दिया है कि हम लोग यहाँ आते, हम लोग का क्या होता है? वी, ठीक है, वुड आना का कम और यहाँ का हेयर, हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ। मैं तुम्हारी मदद करता, तो मैं का क्या होता है? मैं का होगा आई, ठीक है, वुड हेल्प और क्या हो जाएगा? यू। आई वुड हेल्प यू का अर्थ क्या होगा? मैं तुम्हारी मदद करता। और जैसे लास्ट सेंटेंस है कि वह तुम्हारी मदद करती, तो वह का क्या होगा? शी वुड हेल्प यू। तो आज की इस क्लास में हम लोग जाने कि अगर किसी सेंटेंस के अंत में ता, ते, ती रहेगा, जैसे मैं तुम्हें बचाता, डॉक्टर तुम्हें बचाता, डॉक्टर रोगी को बचाता, हम लोग यहाँ आते, वे लोग वहां जाते, ठीक है, ऐसे सेंटेंस में
आपको किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिएगा, जैसे अगर सेंटेंस रहे कि नाउन प्लस होता होती होते, अगर सेंटेंस हमारा रहे नाउन प्लस होता होती होते, ठीक है, अगर सेंटेंस रहे कि नाउन प्लस होता होती होते, नाउन प्लस होता होती होते। अच्छा, नाउन का मतलब क्या है, जैसे अगर आप कहेंगे नाउन का मीन्स क्या, जैसे ए बॉर्ड क्या है तो नाउन है। ए किंग क्या है तो नाउन है। बेगर का अर्थ भिखारी होता है, तो बेगर भी आपका क्या है, नाउन। जैसे सेंटेंस होता कि काश मैं पक्षी होती, काश मैं राजा होता, काश तुम भिखारी होते, काश वह भिखारी होता, ठीक है। जैसे काश मैं एसपी होती, काश मैं डीएम होता, काश मैं भारत का पीएम होता, काश आप सीएम होते। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें काश लगा हो और जो इम्पॉसिबल एक्शन को दर्शाए, इम्पॉसिबल एक्शन या इवेंट को जो दर्शाएगा, इम्पॉसिबल एक्शन और इवेंट को दर्शाएगा, इम्पॉसिबल थॉट को जो दर्शाएगा, वैसे सेंटेंस में हम लोग प्रतीक सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो जब सेंटेंस में रहेगा काश और प्लस नाउन होता होती होते, काश यहाँ पे सेंटेंस में आपको लगा रहेगा काश, क्या लगा रहेगा, काश लगा रहेगा, ठीक है। काश का मतलब जिसमें आप किसी चीज को लेकर के रिग्रेट करते हैं। रिग्रेट का अर्थ होता है अफसोस करना। तो अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिया हो, काश नाउन होता होती होते, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं टीचर होता, ठीक है, काश वह इंजीनियर होता, काश वह डॉक्टर होता, काश मैं पक्षी होती तो आकाश में उड़ती, काश मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारे इलाज करता, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस रहे तो आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है इस चीज को ध्यान से देखेंगे। जैसे दिया हो सेंटेंस में काश जहां पे रहेगा वहां पे आप इफ का यूज कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो आई विश का यूज कर सकते हैं। इफ का यूज कर सकते हैं या आप आई विश का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आपको वेयर का प्रयोग करना है। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करना है, वेयर का प्रयोग करना है। एक बात नोट में हमेशा से याद रखेंगे कि इसमें वाज का प्रयोग नहीं होगा, इसमें वाज का प्रयोग नहीं होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, वेयर का प्रयोग होगा। चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, वेयर का प्रयोग होगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे तो एन का प्रयोग करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अनुसार। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अनुसार एन का प्रयोग करना है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। जैसे अगर सेंटेंस दिया हो कि काश मैं पक्षी होती, काश वह डॉक्टर होता, ठीक है, काश वह मेरा दोस्त होता, काश आप हमारे होते, ऐसा सेंटेंस जो है अगर आएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दिया हो कि काश मैं पक्षी होती, काश मैं पक्षी होती, काश मैं पक्षी होती, काश मैं पक्षी होती, ठीक है। अगर कहें काश वह मेरा दोस्त होता, काश वह मेरा दोस्त होता, वह मेरा दोस्त होता, दोस्त होता, ठीक है। अगर कहें काश मैं रानी होती, काश मैं रानी होती, रानी होती, ठीक है। काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता, ठीक है। अगर सेंटेंस दिया हो कि काश आप हमारे होते, हमारे होते, काश आप हमारे होते। जैसे दिया हो काश
ठीक है। काश सलमान मेरा दोस्त होता, सलमान मेरा दोस्त होता, काश सलमान मेरा दोस्त होता। अगर इस तरह का सेंटेंस होगा, इस तरह का सेंटेंस होगा जिसमें होता होती होते रहेगा, होता होती होते। यहाँ पे देखिए पक्षी है, यहाँ दोस्त है, रानी है, राजा है, ठीक है। तो जहां पे भी आपको रहेगा नाउन प्लस होता होती होते। काश मैं डॉक्टर होता, ठीक है, काश मैं पक्षी होती, काश वह मेरा दोस्त होता, ठीक है, काश तुम भिखारी होते। तो इस तरह का सेंटेंस होगा तो आप कैसे बनाएंगे, इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आपको लिखना है इफ। क्या लिखना है? इफ, ठीक है। आई और यहाँ पे लिखेंगे वेयर और किसका प्रयोग करेंगे? ए बर्ड का। इफ आई वेयर ए बर्ड, इसका अर्थ हो जाएगा काश मैं पक्षी होती या काश वह मेरा दोस्त होता। अब देखिए दूसरा सेंटेंस दिया है कि काश वह मेरा दोस्त होता, तो आप चाहे तो आई विश का प्रयोग कर सकते हैं। आई विश, ठीक है, ही वेयर माई फ्रेंड, ठीक है, ही वेयर माई फ्रेंड, ही वेयर माई फ्रेंड, ही वेयर माई फ्रेंड, ठीक है। काश मैं रानी होती, तो यहाँ पे हो जाएगा काश मैं रानी होती, तो यहाँ पे लिखेंगे आई विश आई वेयर ए क्वीन, आई वेयर ए क्वीन, आई वेयर ए क्वीन, ठीक है। काश मैं राजा होता, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आई विश आई वेयर ए किंग, आई वेयर ए किंग, आई वेयर ए किंग। काश आप हमारे होते, तो लिखेंगे आई विश, ठीक है, यू वेयर माइन, यू वेयर माइन। यहाँ पे माइन प्रोनाउन है, याद रखिएगा, यहाँ पे माइन क्या है? प्रोनाउन है। और कह रहा है काश सलमान मेरा दोस्त होता, तो यहाँ पे लिखेंगे आई विश सलमान, ठीक है, वेयर माई फ्रेंड। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए सलमान एक नाम है, लेकिन फिर भी इसके साथ क्या लगा है? वेयर लगा। तो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, याद रखेंगे कि सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब भी और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब भी। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ वेयर जो होता है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। ये टेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। ये जो टेंस होता है ये सिंपल पास्ट टेंस होता है क्योंकि इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है? सेकंड फॉर्म। वाज और वेयर जो है जब नाउन के साथ आता है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है और इसे हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझे नाउन प्लस होता होती होते, जैसे काश मैं पक्षी होती, काश मैं डॉक्टर होता, ठीक है, काश आप हमारे होते, काश वह मेरा दोस्त होता, काश मैं राजा होता, काश मैं रानी होती। तो जिस सेंटेंस में नाउन के बाद होता होती होते रहता है वैसे सेंटेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वेयर का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो। जैसे आप कहेंगे कि काश मैं पक्षी होती तो बोलेंगे आई विश आई वेयर ए बर्ड, आई विश आई वेयर ए बर्ड। काश वह मेरा दोस्त होता तो आई विश ही वेयर माई फ्रेंड, ही वेयर माई फ्रेंड। काश मैं रानी होती तो आई विश आई वेयर ए क्वीन, आई वेयर ए क्वीन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। देखिए अभी जितना भी हम सेंटेंस की बात किए वो सबका सब सिंगल सेंटेंस था। अब हम लोग डबल सेंटेंस की बात करें। डबल सेंटेंस क्या होता है? जैसे देखिए अगर हमें डबल सेंटेंस दिया हो, कौन सा सेंटेंस दिया हो? डबल सेंटेंस। डबल सेंटेंस, डबल सेंटेंस रहेगा तो आप इसे कैसे बनाएंगे? जैसे अगर आपको सेंटेंस दिया हो, अगर आपको सेंटेंस दिया हो कि काश, काश, ठीक है, और यहां दिया हो नाउन प्लस होता होती होते, नाउन प्लस होता होती होते, तो यहां पे दिया हो वर्ब प्लस करता करती करते। नाउन प्लस होता होती होते तो वर्ब प्लस करता करती करते।
इसका मतलब क्या है कि जैसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं कि ऐसा सेंटेंस जब आएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ, इफ के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वेयर, वेयर के बाद नाउन के अनुसार जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा इसके अनुसार एन का प्रयोग करेंगे, इसमें हमको कॉमा का प्रयोग करना है। कॉमा के बाद हम लोग यूज करेंगे किसका, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज करेंगे वुड प्लस V1 का, वुड प्लस V1 होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, अदर वर्ड होगा, और लास्ट में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का। लास्ट में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा सेंटेंस दिया हो, एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर सेंटेंस दिया हो कि काश में पक्षी होते, काश में पक्षी होते होते तो आकाश में उड़ते, तो आकाश में उड़ते, काश में पक्षी होती तो आकाश में उड़ते, तो आकाश में उड़ते, आकाश में उड़ते, काश में पक्षी होती तो आकाश में उड़ती। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे इफ, किसका यूज करेंगे, इफ। काश में पक्षी होती तो आकाश में उड़ती, तो इफ, ठीक है, मैं का क्या होगा, आई, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, वेयर का, ठीक है। तो इफ आई वेयर ए बर्ड, इफ आई वेयर ए बर्ड, ठीक है, तो जहां आएगा वहां कॉमा करेंगे, तो जहां आएगा कॉमा करेंगे। अच्छा, इसको दो तरह से बनाएंगे, अभी नेक्स्ट जो तरीका है उसको भी हम बताएंगे आपको। इफ आई वेयर ए बर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आई वुड फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आप देखिए इसको दूसरे तरह से कैसे बना सकते हैं, दूसरी तरह से कैसे बनाएंगे, तो आप लिख सकते हैं आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। दूसरा तरीका क्या है, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई को आप क्या लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, ठीक है, और इफ आई वेयर ए बर्ड को बाद में लिख सकते हैं, इफ आई वेयर ए बर्ड। तो इसमें डबल सेंटेंस आ गया, कितना सेंटेंस आ गया, डबल सेंटेंस आ गया। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया हो, दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि काश वह डॉक्टर होता, काश वह डॉक्टर होता, काश वह डॉक्टर होता तो, ठीक है, तुम्हारी इलाज करता, तुम्हारी इलाज करता, इलाज करता। काश वह डॉक्टर होता तो तुम्हारी इलाज करता। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें इफ लिखना है, क्या लिखना है, इफ ही वेयर ए डॉक्टर, ही वेयर ए डॉक्टर, इफ ही वेयर ए डॉक्टर, तो के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का। तुम्हारी इलाज करता, कौन, वह, तो यहाँ पे लिखेंगे ही वुड ट्रीट यू, ट्रीट का अर्थ होता है इलाज करना। आप चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं कि ही वुड ट्रीट यू, और यहाँ पे लिखेंगे इफ ही वेयर ए डॉक्टर, ही वेयर ए डॉक्टर। तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोग डबल सेंटेंस के बारे में चर्चा की है। जैसे काश में राजा होता तो प्रजा की सेवा करता, काश में शिक्षक होता तो तुम्हें पढ़ाता, ठीक है, काश में पक्षी होती तो आकाश में उड़ती, ठीक है, काश वह डॉक्टर होता तो तुम्हारी इलाज करता। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए दो स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करना है, और दूसरा स्ट्रक्चर है कि आपको वुड का प्रयोग करना है। इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जब हम कॉमा यूज करते हैं, जो कॉमा यूज करते हैं तो इफ पहले होता है, इफ कहाँ होता है, पहले, लेकिन इफ को जब हम बीच में यूज करते हैं फिर हम कॉमा का यूज नहीं करते हैं, फिर हम कॉमा का यूज नहीं करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग जाने डबल सेंटेंस के बारे में, और इसमें दो चीज याद रखना है कि आपको वेयर का प्रयोग करना है और वुड का प्रयोग करना है। आप चाहे तो वुड पहले भी लिख सकते हैं और वेयर को बाद में भी लिख सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि जो इफ होगा वो बीच में होगा, और जब इफ का प्रयोग करेंगे तो कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे, और कॉमा का प्रयोग करेंगे तो इफ का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और ये आपका सेशन जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं
डेली बेसिस पे यूज होने वाले जो रेगुलर सेंटेंसेस हैं, इंग्लिश में आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। जब तक आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, आपको इंग्लिश में बात करना नहीं आएगा। कह रहे हैं कि अनलेस यू डोंट नो अबाउट स्ट्रक्चर, अनलेस यू डोंट नो अबाउट स्ट्रक्चर अंटिल यू कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाने के लिए, आपके अंदर फ्लुएंसी आने के लिए स्ट्रक्चर का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं।